नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार झा आपका यूट्यूब में स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं आपको वर्गमूल का कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कई विधियों से वर्गमूल का टिप्स दूंगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैं वर्गमूल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि वर्गमूल क्या चीज़ है। वर्गमूल को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। वर्गमूल को स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज़ का एक सिंबल होता है, वर्गमूल का भी एक सिंबल होता है और वर्गमूल को हम लोग इस सिंबल से जानते हैं। एक्चुअली वर्गमूल है क्या? वर्गमूल वर्ग का मूल है। वर्ग का मूल है। वर्ग का मूल है, जहाँ मूल का अर्थ जड़ होता है। जहाँ मूल का अर्थ जड़ होता है। जैसे हम अपने कंसेप्ट क्लियर के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि यह कोई पौधा है और यह पौधा में एक जड़ है। जैसे 16 एक परिपूर्ण वर्ग रूपी पौधा है और इसका जड़ 4 है। क्योंकि 4 का वर्ग बराबर 4 गुना 4 बराबर 16 होता है। तो 16 का जड़ क्या है? 4 है। इस तरह हम लोग वर्गमूल को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्गमूल वर्ग का मूल है। वर्गमूल को हम मुख्यतः 3 विधि से निकाल सकते हैं। जैसे पहला विधि हम गुणनखंडन विधि के रूप से देखते हैं। गुणनखंडन विधि सोलह को हम फैक्टर मेथड से तोड़ते हैं। 2 से 8, 2 से 4, 2 दूनी 4। 16 बराबर यहाँ 2 गुना 2 2 पर स्क्वायर गुना 2 गुना 2 2 पर स्क्वायर। फिर 16 बराबर ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम इसको पूरे पर स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो √16 इक्वल टू 2 इंटू 2। √16 इक्वल टू 2 इंटू 2 4। इसे हम शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं इन शॉर्टकट रूल। आप वर्गमूल का साइन दे दो। 16 लिखकर 2 2 में से एक 2 को निकाल लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और फिर 2 2 में 1 2 निकाल देंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हुआ। अब हम दूसरे विधि विभाजन विधि से इसको देखते हैं। 256 दाहिनी हाथ तरफ से इसमें जोड़ा लगाएंगे, जो बचा उसमें भी रिकरिंग देंगे। अब इस तरफ जो देंगे वही इस तरफ भी देना पड़ेगा। अगर हम 1 डालते हैं तो 1 और 1 को गुणा करने पर 1 आता है। अगर हम यहाँ 2 डालते हैं तो 2 और 2 को गुणा करने पर 4 आता है, जो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ 1 डालेंगे। और 1 और 1 को जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब हम 2 में 1 को माइनस कर लेते हैं तो 1 आता है। और यह जो रिकरिंग वाला है यानी ये पेयर जो है इसको उतार लेते हैं और जिधर इधर उतना ही लिखेंगे जो पहले दिए थे
और एक को प्लस कर लेंगे तो 2 हुआ। अब सोचो इस जगह कौन सी संख्या डालेंगे और वही संख्या डालना पड़ेगा और हमें गुणा कर 156 मिलना चाहिए। तो इस जगह अगर हम 6 लिखते हैं और 6 से गुणा करते हैं तो 26 और 6 को गुणा करने पर हमें 156 प्राप्त हो जाएगा और ये 6 यहाँ डाल दिया जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे और इस तरह √256 बराबर 16 हुआ। एक विधि का इस्तेमाल हम और कर सकते हैं जो वैदिक विधि या अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। विधि के नाम से जाना जाता है। यह वैदिक विधि या अनुमान विधि काफ़ी उपयोगी होता है और कम समय में हम बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे 1296। एट फर्स्ट हम लोग अपने हाथ के दाहिनी हाथ के तरफ से जोड़ा लगाते हैं और फिर जो बचता है उसको भी रिकरिंग कर देते हैं। अब इसका अंतिम वाला संख्या को देखते हैं गौर से। ये आ रहा है 6, तो इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर 6 × 6 36 आता है। अब इसका इकाई अंक 6 आता है तो हम लोग लिखते हैं इकाई अंक बराबर 6। अब दूसरे रिकरिंग को देखते हैं, वो क्या है, वो 12 है। अब थोड़ा सा गौर से इसको देखा जाए कि यह 12 किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है तो हमें पता चलेगा कि यह 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, अर्थात यह 12 9 और 16 के बीच में आता है। यह 12 जो है ये 9 और 16 के बीच में आता है। तो ध्यान दिया जाए कि ये जो बड़ी संख्या है इसे हम लोग भूल जाएंगे और छोटी संख्या को रिकॉल करेंगे। और ये जो छोटी संख्या है ये 3 का स्क्वायर है तो अर्थात दहाई अंक 3 हो जाएगा। दहाई अंक 3 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट इस तरह निकालेंगे। √1296 बराबर, पहले दहाई अंक लिख लेते हैं, उसके बाद इकाई अंक लिख लेते हैं। हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जो शॉर्टकट मेथड के नाम से जाना जाएगा। पहले हम पेयर लगाते हैं 2 का, फिर जो बचता है अगर सिंगल रहे नहीं तो डबल भी रहे तो पेयर लगा देंगे। और अंतिम वाले को गौर से देखो तो 6 आता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है और इकाई अंक 6 आता है। इकाई अंक 6 आता है। अब रेस्ट नंबर को देखो, ये क्या है, ये 12 है और ये 12 किस संख्या के स्क्वायर के बीच आएगा तो यह 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हमें ज़्यादा वाला को नहीं लेना है, कम वाले को ले लेना है। इस तरह दहाई अंक 3 होता है और इस तरह 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।